स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ यूनिट 1 प्रोज बा माय मदर अ पर्सन अ वुमेन के क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको सरल हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके समझाऊंगा कि इसके आंसर क्या हैं, ताकि आपको एग्जाम में सुविधा हो और किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, वो है, देखिए इसका आंसर क्या है, हमको 3 या 4 सेंटेंस में देने हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम 3 या 4 वाक्य में आप इसका उत्तर दे दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई डज द ऑथर से माई प्रेजेंट पिक्चर ऑफ हर इज फार मोर ऑब्जेक्टिव देन इट वॉज देन। देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है, उसका क्या अर्थ है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप टेंस जानते हैं तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। और टेंस, हर एक टेंस के वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। आप चाहें तो इसके बाद उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। वाई डज द ऑथर से, ऑथर, ऑथर का अर्थ होता है क्या, लेखक या लेखिका। यहाँ पर इसके ऑथर के कौन है, बा माय मदर अ पर्सन अ वुमेन इसका टाइटल है। और इसकी ऑथर कौन है, दर्शना ढोलकिया। तो दर्शना ढोलकिया ऑथर हैं इसके। तो वो क्यों कहती हैं, व्हाई डज, वो क्यों कहती हैं माय प्रेजेंट पिक्चर ऑफ हर, मतलब अपनी माँ के बारे में बात करती हैं, बोलती हैं कि उसकी जो तस्वीर है वो वर्तमान में वो क्या है, बहुत अलग है, फार मोर ऑब्जेक्टिव, बहुत अलग है। क्यों, इट देन इट वाज देन, जब मैं छोटी थी तब अपने माँ को जब देखती थी तो उस समय मेरी जो सोच थी, मेरे आइडियाज थे और मेरा जो एटीट्यूड था उनके प्रति, वो अभी क्या है, फार मोर ऑब्जेक्टिव, बहुत ज़्यादा अभी चेंज हो गया है। तो ऐसा क्यों, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर इज नाउ मेच्योर एंड ग्रोन अप। देखिए, हम सभी के साथ ऐसा होता है, जब हम बचपन में रहते हैं, मेच्योरिटी नहीं रहती है, तो किसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। और जब जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम में मेच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस होता है, तब हम उन चीज़ों को अधिक गहराई से जानना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो द ऑथर इज नाउ मेच्योर एंड ग्रोन अप, ऑथर क्या है, अभी मेच्योर हो गई हैं और ग्रोन अप, बड़ी हो गई हैं। अर्लियर, पहले क्या था, अर्लियर का अर्थ क्या होता है, पहले। शी सॉ हर मदर ओनली एज अ चाइल्ड, जब वो छोटी थी तो उन्होंने अपनी माँ को केवल क्या के तौर पे देखा था, एक चाइल्ड के तौर पे देखा था। सी सॉ, उन्होंने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। नाउ, अब, शी कैन, शी, देखिए ये यहाँ पर कैन क्या है, ये मॉडल वर्ब है। यहाँ पर कैन का अर्थ होता है सकना। शी कैन सी, अब वह देख सकती है बा को। बा क्या होता है, बा, ये गुजराती भाषा में माँ को बा बोला जाता है। तो मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज भी अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं। नाउ शी कैन सी, अब वह अपनी माँ को देख सकती है एज अ कंप्लीट पर्सन, एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में, एंड एज अ वुमेन, और एक कंप्लीट महिला के रूप में। दिस मैच्योरिटी, और उनकी ये जो मैच्योरिटी है वह उनको हेल्प करती है, अलाउ करती है, अनुमति देती है। यहाँ अलाउस की जगह हम हेल्प्स का यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो उनकी मैच्योरिटी है, ये उनको अलाउ करती है, उनकी मदद करती है टू अंडरस्टैंड द मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उनके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं उनके जीवन के, उसको समझने में। अब बास पर्सनैलिटी, किसके पर्सनैलिटी के, बा के, उसकी माँ के। क्लियरली एंड फेयरली, पूरे स्पष्ट तरीके से और सच्चे तरीके से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड डॉक्टर चंद्रा से, ये देखिए पास्ट सिंपल में ये सेंटेंस है। व्हाई डिड डॉक्टर चंद्रा से
डॉक्टर चंद्रा ने क्यों कहा था ये? डॉक्टर चंद्रा जोशी जो वहाँ के प्रोफेसर थे, वो विजिट करने आए थे उनके यहाँ। तो चलिए समझते हैं, व्हाई डिड डॉक्टर चंद्रा से, डॉक्टर चंद्रा ने क्यों कहा था? क्यों कहा? क्या कहा? नाउ नथिंग एवर रिमेन्स टू बी डन। अब कुछ भी बोलने या करने की को नहीं रह गया है। बाय एनीवन, किसी के द्वारा, टू वेलकम द गेस्ट इन योर हाउस, आपके घर में किसी भी गेस्ट को कुछ भी बोलने के लिए या उनको कुछ भी करने के लिए स्वागत करने को नहीं रह गया है, ज़रूरत ही नहीं है उनकी। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? तो चलिए देखते हैं आंसर। डॉक्टर चंद्रा वॉज़ अमेज़्ड, डॉक्टर चंद्रा क्या हो गए थे? ये पैसिव वॉइस में है, पास्ट सिंपल टेंस का। डॉक्टर चंद्रा वॉज़ अमेज़्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। क्यों? टू सी बास परफेक्ट आर्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। बा के मतलब लेखिए ऑथर के जो माँ हैं, बा हैं, उनके परफेक्ट बहुत सुंदर आर्ट कला को क्या के हॉस्पिटैलिटी आवभगत जो करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उसकी बेहतरीन कला को देखकर वह हैरान हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे। बा वाज अ वेरी टैलेंटेड होम मेकर, उनकी माँ क्या थी? बहुत अधिक टैलेंटेड थी, हाउसवाइफ थी। क्यों? शी हैड ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड द वर्ड्स, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एम्ब्रॉयडरिंग किया था। एम्ब्रॉयडरिंग क्या होता है? ऊन से या किसी धागे से किसी एक कपड़े पर या सतह पर, जब हम विशेष करके कपड़े पर या प्लास्टिक पर कोई चीज़ उकेरते हैं ऊन की मदद से, सुई धागे की मदद से, तो हम उसको एम्ब्रॉयडरिंग, जिसको हिंदी में कढ़ाई बोलते हैं। तो उन्होंने कढ़ाई करके क्या लिखा था? वेलकम लिखा था। और क्या लिखा था? एंड प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। कहाँ लिखा था उन्होंने? ऑन द क्यूशन कवर्स, सोफे में जो छोटे छोटे तकिए टाइप के रहते हैं उसको क्यूशन बोला जाता है। तो उसके कवर पर उन्होंने लिखा था वेलकम, और क्या लिखा था? प्लीज बी सीटेड। तो इसी को देखकर, सीइंग दिस परफेक्शन, और इसी कला को देखकर, परफेक्शन को देखकर, पूर्णता को देखकर डॉक्टर जोशी फेल्ट, डॉक्टर जोशी को महसूस हुआ कि, दैट का अर्थ होता है कि, नथिंग मोर वॉज नीडेड टू वेलकम द गेस्ट, कि किसी भी व्यक्ति को गेस्ट को कुछ भी बोलने की या वेलकम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड बॉब बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली? बा कैसे बिहेव करती थी? हाउ मतलब कैसे? इन द प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में? ऑफ द एल्डर मेंबर्स, घर में जो बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति में बा, उनकी माँ, कैसे बिहेव करती थी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। बा वॉज अ मॉडल ऑफ ट्रेडिशनल रेस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन, उनकी जो माँ थी वो क्या थी? एक मॉडल थी, प्रतिरूप थी। क्या का? ट्रेडिशनल रेस्पेक्ट, जो पारंपरिक सम्मान होते हैं और अनुशासन है, उसका प्रतीक थी वो, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, विशेष रूप से तब जब कौन रहते थे? एल्डर्स, घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे। इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम, उस समय क्या चलता था? जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। एल्डर्स वर गिवन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, उसमें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको क्या दिया जाता था? बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिया जाता था। व्हेन एल्डर मेंबर्स वर प्रेजेंट, और जब घर में बड़े बुजुर्ग उपस्थित रहते थे, बा वुड मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यहाँ पर वुड का पास्ट में जो हमारा भूतकाल में या अतीत में जो आदत होती है उसके लिए यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है या फिर वुड का यूज़ किया जाता है, ऐसा किया करते थे। तो बा किया करती थी क्या? मेंटेन किया करती थी क्या को? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत कठोर अनुशासन। शी वुड नॉट, यहाँ पर फिर वुड का अर्थ होता है ऐसे किया करती थी। शी वुड नॉट टॉक कैजुअली, वह ऐसे ही बात नहीं करती थी। और क्या है? फ्रीली विथ हर चिल्ड्रन, जब घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे तो अपने बच्चों से
आमतौर पर बात नहीं करती थी। शी वुड नॉट स्टैंड और सिट क्लोज टू द एल्डर्स। और वो क्या करती थी कि अपने बड़े बुजुर्ग जब रहते थे तो वो खड़ी रहती थी। यहाँ एकदम ही उनके सामने में नहीं खड़ी रहती थी और उनके साथ बैठती भी नहीं थी। वो क्या करती थी, एक कॉर्नर में जाकर खड़ी हो जाती थी। क्या करने के लिए? उनको स्पेस देने के लिए और रेस्पेक्ट देने के लिए। कभी भी उनके सामने खड़े नहीं होती थी। चलिए और देख लेते हैं। शी बिलीव्ड दैट, उसको यकीन था कि बिलीव था, विश्वास था क्या, कि चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स, कि बच्चों को भी, शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए, एक मॉडल वर्ब है। ऑल्सो का अर्थ होता है भी। बच्चों को भी लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए क्या? गुड मैनर्स, अच्छे संस्कार। सो इसलिए शी इंस्ट्रक्टेड हर, इसलिए वह उसको इंस्ट्रक्शन देती थी, निर्देश देती थी। किसको? अपनी बेटी को, अर्थात ऑथर को, लेखिका को। चिल्ड्रन को, बच्चों को, टू बिहेव इन द सेम रेस्पेक्टफुल वे, कि आप भी ऐसे रेस्पेक्टफुल व्यवहार करो। शी नेवर आर्ग्यू, आर्ग्यूड का अर्थ क्या होता है? बहस करना। वो कभी बहस नहीं करती थी। एंड ऑलवेज केप्ट, और हमेशा रखती थी। कीप का अर्थ क्या होता है? रखना। केप्ट का अर्थ होता है रखा, रखा करती थी। हमेशा रखती थी। क्या रखती थी? हर सेल्फ इन द बैकग्राउंड, वह सामने कभी नहीं आती थी, हमेशा अपने आप को बैकग्राउंड, पीछे रखती थी। दिस साइलेंट, तो ये जो उसका शांतपूर्ण रेस्पेक्टफुल जो बिहेवियर, बर्ताव था, व्यवहार था, सोच वो दिखाता है क्या? हर डीप रूटेड कल्चरल वैल्यूज, उसके जो गहरे जड़ से जुड़े हुए, कल्चरल का अर्थ क्या होता है? सांस्कृतिक वैल्यूज, गुणों को। एंड हर हम्बल नेचर, और उनके नम्र प्रकृति को, नम्र स्वभाव को। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड बा अर्न द टाइटल, हाउ डिड बा अर्न द टाइटल ऑफ बीइंग मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड? हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ डिड बा अर्न, अर्न मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, कमाना। बा ने यह टाइटल कैसे कमाया था? क्या टाइटल मिला था उसको? क्या उपाधि मिल गई थी? मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ क्या, पागलों की तरह प्रेम में पड़ी हुई थी वो। तो लोग क्या कहते थे उनकी माँ को? कि वो अपने पति के साथ, अपने पति से पागलों की तरह प्रेम करती है। ये टाइटल उसकी माँ को लोगों ने दिया था। ऐसा क्यों था? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों था। बा वॉज डीपली एंड ट्रूली डिवोटेड टू हर हस्बैंड, उनकी माँ जो थी बा, वो बहुत गहरे तरीके से, गहराई से और सच्चे तरीके से अपने हस्बैंड के प्रति क्या थी? डिवोटेड थी, समर्पित थी, डेडिकेटेड थी। भा, गुजराती में भा का अर्थ होता है पिताजी, फादर। शी कंसिडर्ड हर, और वह क्या करती थी? हर हस्बैंड, वह अपने पति को कंसिडर करती थी, समझती थी क्या? एज हर होल वर्ल्ड, अपना पूरा संसार समझती थी। शी नेवर वेंट टू एनी फैमिली फंक्शन, और वह, ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस में है। वह कभी नहीं गई, कहाँ नहीं गई? टू एनी फैमिली फंक्शन, अपने किसी पारिवारिक समारोह में, फंक्शन में, कार्यक्रम में, फेस्टिवल, त्योहार में, और सेरेमनी, या तो फिर किसी उत्सव में, विदाउट हिम, उसके पति के बिना। मतलब वो हमें क्या करती थी? अपने हस्बैंड के बिना किसी भी फंक्शन, फेस्टिवल या सेरेमनी में नहीं जाती थी। शी ऑल्सो नेवर स्टेड एट हर पेरेंटल होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह कभी नहीं स्टे की, नहीं ठहरी थी। कहाँ? एट हर पेरेंटल होम, अपने पिताजी के यहाँ, मतलब अपने मायके में वह ज़्यादा समय तक कभी नहीं रुकी थी। एज, क्योंकि शी डिडंट लाइक टू लीव हर हस्बैंड अलोन, क्योंकि वह नहीं चाहती थी अपने हस्बैंड को अकेले छोड़ना। दिस कंप्लीट डिवोशन, और यह जो पूर्ण समर्पण था, मेड, इसने बना दिया किसको? लोगों को। क्या?
यह बोलने को मजबूर कर दिया, शी वॉज मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड, कि वह अपने पति के साथ पागलों की तरह प्रेम में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द सीन एट द हॉस्पिटल ऑन द नाइट द ऑथर्स फादर डाइड। उस रात का वर्णन कीजिए हॉस्पिटल के सीन का जब ऑथर के पिताजी क्या हो गए, गुजर गए, जब उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ हॉस्पिटल का सीन कैसा था। द नाइट वॉज फुल ऑफ सोरो एंड ग्लूम इन द हॉस्पिटल। वो जो शाम थी, ये जो रात थी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा दुख भरी थी। सोरो का अर्थ क्या होता है, फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा हुआ, और ग्लूम और धुंधला इन द हॉस्पिटल। कैसे, अंडर द डल ग्लूमी लाइट, किसके नीचे, धुंधले और एकदम जो अस्पष्ट जो लाइट थी वहां की, ग्लूमी, डल, डल का अर्थ क्या होता है, धुंधला, अस्पष्ट। ग्लूमी का अर्थ भी होता है क्लियर नहीं होना, अनक्लियर। तो वहां के जो हॉस्पिटल की जो धुंधली लाइट थी, उसके ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, जो बिजली के बल्ब थे वहां, उसकी धुंधली रोशनी में द ऑथर्स फादर वॉज ऑन हिज डेथ बेड। जो लेखिका के ऑथर के जो पिता थे, वो क्या थे, अपने डेथ बेड, मृत्यु शैया पर थे। द लैम्प ऑफ हिज लाइफ, और उनके जीवन का जो लैंप था, जो रोशनी थी, प्रकाश था, वह क्या था, वॉज स्लोली फेडिंग अवे, वह भी धीरे धीरे बुझ रहा था, धुंधला होते जा रहा था। उनकी जीवन की जो रोशनी थी, जीवन का जो दीपक था, वह भी धीरे धीरे बुझ रहा था। बास फेस, और उसकी माँ का जो चेहरा था, फेस था, शोड द डीप पेन ऑफ कमिंग सेपरेशन, जो आने वाली जुदाई थी, सेपरेशन थी, उसका जो गहरा दुख था, गहरा दर्द था, पीड़ा थी, वह उसके फेस पर क्या हो रही थी, दिख रही थी। द ऑथर, और जो ऑथर हैं, लेखिका हैं, अ स्मॉल 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बहुत छोटे 5 साल की बच्ची थी उस समय, स्टूड क्लिंगिंग टू द हॉस्पिटल पार्टीशन, हॉस्पिटल में जो पार्टीशन का जो दरवाजा होता है, कि जो दीवार होती है, उस पर वह चिपकी हुई खड़ी थी। फील्ड विथ अ सेंस ऑफ ट्रेजिडी, उनको बहुत ज्यादा ट्रेजिडी अनुभव हो रहा था। ट्रेजिडी का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा। तो आई होप इसका आंसर भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड ऑथर्स पेरेंट्स। क्या करना है, ऑथर के पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उस पर हमें कमेंट करना है, बताना है कि कैसा था। द रिलेशनशिप बिटवीन बा एंड भा, बा का अर्थ होता है माँ, और भा का अर्थ होता है पिताजी। तो उनके माँ और पिताजी के बीच में जो रिलेशनशिप था, जो रिश्ता था, वो क्या था, हॉलिस्टिक, बहुत समग्र था, बहुत विस्तारित था, ट्रेडिशनल, पारंपरिक था, और आइडियल, बहुत आदर्श रूप में था। इट वॉज बिल्ट ऑन डीप लव, यह कैस में बना था, ये देखिए पैसिव वॉइस है, इसलिए हमने वॉस के साथ में बिल्ड के थर्ड फॉर्म का यूज किया है। इट वॉज बिल्ट, यह बना हुआ था, किस पर, ऑन डीप लव, बहुत गहरे प्रेम पर, ट्रस्ट, विश्वास, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपसी जो सम्मान है उस पर, एंड टुगेदरनेस, और जो साथ होता है, जो साथ हम देते हैं, साथ निभाते हैं, टुगेदरनेस, यह उस पर, एक दूसरे के सहयोग पर बना हुआ था। देवर, वे थे, क्या थे, इनसेपरेबल, वो एक दूसरे से जुदा करने के लायक नहीं थे, उनको जुदा नहीं किया जा सकता था। एंड शेयर्ड, और वो एक उन्होंने क्या किया था, शेयर किया था, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत अधिक मजबूत बंधन जो था उनके बीच में, उन्होंने एक दूसरे से शेयर किया था, बांटा था। इट वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज, और उनकी जो शादी थी, वह क्या थी, एक बहुत अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल, उदाहरण है किसके, ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज,
जो पारंपरिक विवाह होते हैं भारतीय समाज में, पारंपरिक भारतीय विवाह का एक प्रतीक था, मॉडल था, एग्जाम्पल था। वेयर द वाइफ वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हर हस्बैंड, जहाँ पत्नी क्या होती है, कंप्लीटली पूरे तरीके से डेडिकेटेड, समर्पित रहती है किसके प्रति, टू हर हस्बैंड, अपने पति के प्रति। एंड द हस्बैंड ऑल्सो रेस्पेक्टेड हर, और जहाँ पति भी हमेशा अपनी पत्नी की क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई डिड द ऑथर से बा रिमेन्स टू स्टे एट द सेंटर ऑफ द फैमिली, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है कि उनकी बा जो है, माँ है, वो हमेशा फैमिली के सेंटर में रहा करती थी। रिमेन्स मतलब रहना, स्टे रुकना, एट द सेंटर ऑफ द फैमिली, परिवार के एकदम केंद्र बिंदु के रूप में वो रहती थी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बा ऑलवेज केप्ट हर सेल्फ एट द मार्जिन, बा ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, केप्ट रखा, उन्होंने रखा क्या, हर सेल्फ खुद को, एट द मार्जिन किनारे में रखा था। क्यों? या, और का अर्थ होता है या, ऑन द साइड किसी कोने पर, तो गिव स्पेस टू अदर्स, जैसा मैंने पहले बताया कि बा हमेशा अपने आप को किनारे पर रखती थी, कोने पर रखती थी घर में, कमरे में। क्यों? टू गिव स्पेस टू अदर्स, दूसरों को स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए। शी नेवर ट्राइड टू बी एट द सेंटर, और उन्होंने कभी सेंटर में रहने की, मुखिया बनने की कोशिश भी नहीं की। नेवर ट्राइड, कभी नहीं कोशिश की। शी ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचती थी। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, थॉट सोचा करती थी, क्या सोचती थी, अबाउट अदर्स फर्स्ट, हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती थी। बिकॉज ऑफ दिस सेल्फलेस नेचर, और इसी सेल्फलेस मतलब क्या होता है, निस्वार्थ भावना के कारण, इसी सेल्फलेस नेचर के कारण, निस्वार्थ भावना के कारण, एंड केयरिंग एटीट्यूड, और इसी एक दूसरे की देखभाल करने की उसकी नजरिए के कारण, केयर का अर्थ क्या होता है, देखभाल करना। एवरीवन लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हर, हर कोई उनसे प्रेम करते थे और उनका रेस्पेक्ट करते थे। हर मतलब उन्हें। एंड शी, और वह ऑटोमेटिकली स्वतः अपने आप, रिमेंड रह गई कहाँ, एट द सेंटर ऑफ द फैमिली, पूरे परिवार के केंद्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द ऑथर बिलीव्स दैट, लेखिका को, ऑथर को विश्वास है, विश्वास करती है क्या, दैट हर मदर वॉज अ मॉडर्न वुमेन, कि उनकी माँ क्या थी, एक मॉडर्न, आधुनिक ख्यालात की महिला थी। गिव एग्जाम्पल्स, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हमें क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। तो चलिए आते हैं, इसका आंसर क्या है। दो, दो का अर्थ होता है हालांकि, इसको पढ़ा जाता है दो। हालांकि बा लुक्ड ट्रेडिशनल फ्रॉम आउटसाइड, हालांकि बा दिखती थी, लुक्ड का अर्थ क्या होता है, दिखती थी, ट्रेडिशनल पारंपरिक दिखती थी, पुराने जमाने की महिला दिखती थी, फ्रॉम आउटसाइड किससे, बाहरी तौर पे से, बाहर से, उनके पहनावे से। हर थॉट्स, उनके जो विचार थे, वर वेरी मॉडर्न, वर का अर्थ होता है थे, वेरी मॉडर्न बहुत आधुनिक थे, एंड प्रोग्रेसिव और विचारशील थे, प्रगतिवादी थे। क्यों? शी डिड नॉट बिलीव इन ब्लाइंड एंड ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स, वह विश्वास नहीं करती थी। डिड नॉट बिलीव का अर्थ क्या होता है, विश्वास नहीं करना। इन ब्लाइंड, अंधे और रूढ़िवादी, किसमें, कस्टम्स में, परंपराओं में वह विश्वास नहीं करती थी, कुरीतियों पर विश्वास नहीं करती थी। शी टॉट हर डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को अर्थात ऑथर को सिखाया था, पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, टीच से बना है टॉट, टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, टॉट का अर्थ होता है पढ़ाया। उन्होंने अपनी बच्ची को सिखाया था, पढ़ाया था क्या, टू बी सेल्फ रिलायंट, खुद अपने पैरों पर खड़े होने को, खुद पर भरोसा करने को, रिलायंट का अर्थ होता है भरोसा करना, खुद पर भरोसा करने को, खुद के पैरों पर खड़े होने को सिखाया था। थ्रू सेविंग, किसकी, किसकी मदद से, थ्रू के का अर्थ होता है माध्यम से, किसके माध्यम से, सेविंग, सेविंग का अर्थ होता है सिलाई करना, एम्ब्रॉयडरी,
एम्ब्रॉयडरी का अर्थ होता है कढ़ाई करना, एंड वीविंग, और वीविंग का अर्थ होता है बुनाई करना। तो उनकी माँ को ये तीनों चीज़ें परफेक्टली आती थी, और इसलिए वह अपनी बेटी को भी बोला करती थी कि हमें सेल्फ रिलायबल, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेबल होना चाहिए। हर साइलेंट रिवोल्ट, और उनकी उनका जो शांत, चुपचाप तरीके से जो रिवोल्ट, रिवोल्ट का अर्थ क्या होता है? विद्रोह करना, बगावत करना, अगेंस्ट विडोहुड। विडोहुड का अर्थ होता है विधवापन। तो विधवाओं के प्रति जो उस समय व्यवहार किया जाता था, उसका वो चुपचाप क्या करती थी? रिवोल्ट, विद्रोह करती थी। विडोहुड कस्टम्स, जो उस समय विधवाओं के प्रति जो परंपराएं थीं, रीति रिवाज थे, उन पर। एंड हर पॉजिटिव एटीट्यूड, और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनका सकारात्मक जो नजरिया था उस समय टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति, वो दर्शाता है, प्रूव्स, यह दिखाता है दैट शी वॉज अ मॉडर्न वुमेन, कि वह क्या थी? एक आधुनिक ख्यालात की महिला थी, इन हर थिंकिंग, अपने विचारों से। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द आर्टिकल। हमें क्या करना है? इस आर्टिकल से, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि आप इसके आंसर बड़े अधिक शब्दों में दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने, गिव इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का अर्थ होता है एग्जाम्पल, इंस्टेंसेस का अर्थ होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, प्रतिमान। तो गिव इंस्टेंसेस, उदाहरण दीजिए, फ्रॉम द आर्टिकल, इस चैप्टर से, पार्ट से, डिपिक्टिंग, जो दर्शाते हैं किसको? बॉस रिवोल्ट अगेंस्ट द डोगमास एंड कन्वेंशंस ऑफ हर टाइम। तो इस पार्ट में से ऐसे उदाहरण दीजिए जो दर्शाते हैं किसको? बा के रिवोल्ट को, उनके विद्रोह को, उनके बगावत को, लड़ाई को, अगेंस्ट द डोगमास, किसके विरुद्ध? ये जो कुरीतियाँ थी, डोगमास थे, एंड कन्वेंशंस, और परंपराएं थी, कुप्रथाएं थी, गलत जो परंपराएं थी, अ, रूढ़िवादी जो सोच थी, उसके विरोध वो करती थी। और इसका उदाहरण आप बताइए पाठ के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बास होल लाइफ, बा का पूरा, होल का अर्थ क्या होता है? पूरा, संपूर्ण, समूचा। जो पूरा जीवन था वो क्या था? आफ्टर विडोहुड, विधवा होने के बाद, वॉज साइलेंट, बहुत शांत, चुपचाप, बट स्ट्रॉन्ग रिबेलियन। रिबेल का अर्थ भी होता है, क्या होता है? रिवोल्ट, गदर, विद्रोह, विरोध करना। तो उनका विरोध वो कैसे करती थी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले, पहला इसमें टॉपिक वाइज हम बांटेंगे, एज कॉन्टेक्स्ट, उम्र के आधार पर। बा वॉज 39 ईयर्स ओल्ड व्हेन द ऑथर वॉज बॉर्न। जब ऑथर का जन्म हुआ उस समय बा कितने साल की थी? 39 ईयर्स की थी। एट दैट टाइम, और उस समय, चाइल्ड मैरिज वॉज कॉमन, वो जो बाल विवाह था वो बहुत आम बात थी। सो 39 वॉज कंसिडर्ड वेरी ओल्ड। तो इसलिए जो 39 ईयर की जो उम्र थी, 39 साल की जो उम्र थी, उसको बहुत ज़्यादा उम्र माना जाता था। और शी बिकेम अ विडो एट जस्ट 44, और वह 44 ईयर्स की एज में विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी। तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं इसमें, पॉइंट, अपीयरेंस आफ्टर विडोहुड। विधवा होने के बाद उसका जो अपीयरेंस था, उनकी जो वेशभूषा थी, वो कैसी थी? फ्रॉम द मॉर्निंग आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, और जिस समय उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उस अगली सुबह से लेकर हर लास्ट ब्रेथ, अपनी अंतिम सांस तक, शी वोर अ बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी, वो हमेशा क्या पहनती थी? एक बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी पहनती थी जिसमें बॉर्डर नहीं था। लाइट ब्लू ब्लाउज, और ब्लाउज का कलर क्या था? लाइट ब्लू। नो बिंदी, माथे पर कुछ भी नहीं। नो ज्वेलरी, हाथ में भी कुछ नहीं, कोई गहने नहीं। बेयर फीट, पैरों पर भी न चप्पल न जूते। ड्राई ऑयल फ्री हेयर, और उनके बाल भी रूखे सूखे रहते थे। दिस वॉज नॉट जस्ट ट्रेडिशन, और यह क्या था?
केवल परंपरा नहीं थी, यह उसके इट वाज़ हर साइलेंट रिवोल्ट अगेंस्ट फेट। अपनी किस्मत, फेट का अर्थ क्या होता है? किस्मत। अपनी किस्मत के प्रति, नसीब के विरुद्ध जो उनका साइलेंट रिवोल्ट था, विद्रोह था, चुपचाप शांत तरीके से जो विद्रोह करती थी, वह उसको दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। इसी में है आपका अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी, ताकत और सकारात्मकता। इवन आफ्टर बीइंग ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, वह अंदर से तो पूरी टूटी हुई थी। इवन आफ्टर मतलब ऐसा होने के बाद भी, ब्रोकन टूट जाना, फ्रॉम आउट इनसाइड, वह अंदर से पूरी टूट जाने के बाद भी सी स्टेड स्ट्रांग, वह हमेशा स्ट्रांग महसूस करती थी। टू हर थ्री चिल्ड्रन, अपने तीनों बच्चों को कभी महसूस नहीं होने देती थी कि वह अंदर से टूटी हुई है। स्पेशली फॉर हर डॉटर, और विशेष रूप से अपनी बेटी के को तो और भी नहीं प्रदर्शन करती थी। शी केप्ट हर सेल्फ बिजी, वह हमेशा अपने आप को बिजी रखती थी। किसमें? एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सेविंग, सिलाई एंड वीविंग, और बुनाई में। एंड टॉट द सेम स्किल्स, और उन्होंने अपनी बेटी को भी ये स्किल्स सिखाए थे। टू हर डॉटर, अपनी बेटी को, टू मेक हर सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि वह भी क्या रह सके? सेल्फ डिपेंडेंट रह सके, खुद के पैरों पर खड़ी रह सके। हर डेडिकेशन टू लाइफ, जीवन के प्रति उनका जो डेडिकेशन, समर्पण था, नेवर डिक्रीज्ड। डिक्रीज का अर्थ होता है कम हो जाना, तो वह कभी कम नहीं हुआ। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी में, स्किल एंड परफेक्शन। हर एम्ब्रॉयडर्ड क्यूशन कवर्स, उन्होंने अपने सोफे के क्यूशन कवर पे क्या लिखा था एम्ब्रॉयडरिंग करके? वेलकम एंड प्लीज बी सीटेड। तो इसको देखकर जो फेमस प्रोफेसर थे उस समय कच्छ के, उन्होंने डॉक्टर चंद्रा जोशी ने प्रेज किया था, प्रशंसा की थी, तारीफ की थी। दिस शोज, और इस यह दिखाता है हर रिवोल्ट, उनके क्या को? विद्रोह को। वॉज नॉट लाउड, वह बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर विद्रोह नहीं करती थी, बट थ्रू, लेकिन परंतु किसके माध्यम से? क्रिएटिव हार्ड वर्क, जो क्रिएटिविटी उनकी दिखती थी, उससे वह उस समय की अपनी परंपराओं का विरोध करती थी कि महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट एक क्वेश्चन। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, समझते हैं, द ऑथर इज ग्रेटफुल, क्या है ऑथर? हर मदर, ऑथर अपने माँ के प्रति ग्रेटफुल है, आभारी है, उसका एहसानमंद है। व्हाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यस, हाँ वह आभारी है। क्यों है? द ऑथर इज डीपली ग्रेटफुल, जो ऑथर है वह पूरे तरीके से डीपली, गहराई से एहसानमंद है, आभारी है। क्यों? एंड फील्स प्रिविलेज्ड, और वो अपने आप को अच्छा भी महसूस करती है, टू बी बॉस डॉटर, अपने आप को सम्मानित महसूस करती है कि वह अपनी माँ की बेटी है। इवन आफ्टर मोर देन अ डिकेड ऑफ बास डेथ, इवन आफ्टर का अर्थ क्या होता है? इसके बाद भी, अपनी माँ के बीत जाने के, डेथ हो जाने के, अ डिकेड, एक दशक गुजर जाने के बाद भी, द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी इन हर माइंड, उनकी जो बहुत गहरी याद थी उनके दिमाग में, इज ऑफ बा, अपनी माँ की, एज अ पर्सन एंड एज अ वुमेन, अपनी एक व्यक्ति के रूप में और एक स्त्री के रूप में। नाउ विथ अ मेच्योर एंड ऑब्जेक्टिव व्यू, वह अब तो और मेच्योरिटी के साथ उनको देख सकती थी, और ऑब्जेक्टिव नज़रिए से उसको देख सकती थी, सकारात्मकता के साथ। शी अंडरस्टैंड्स हर मदर्स ट्रू वर्थ, अब वह समझती थी अपनी माँ के, हर मदर के ट्रू वर्थ, सच्चे में वो जो लायक थी, वह उसको, उनके गुणों को, उनकी महत्व को वह समझती थी। अब जब वह मैच्योर हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। शी इज ग्रेटफुल, वह आभारी है, बिकॉज, क्योंकि, बॉट टॉट हर द रियल लेसन्स ऑफ लाइफ, क्योंकि माँ ने उनको क्या सिखाया था? जीवन के सच्चे सबक सिखाए थे। हार्ड वर्क,
कठिन परिश्रम, सेल्फ रिलायंस, खुद के पैरों पर खड़ा होना, सेल्फ डिपेंडेंस, डिग्निटी, सम्मान, गर्व, आदर, पॉजिटिविटी और क्या? सकारात्मकता, इवन इन सॉरो, दुःख में भी, कठिन परिस्थितियों में भी, सॉरो का अर्थ क्या होता है? दुःख। माँ नेवर प्रेज़्ड हरसेल्फ, उनकी माँ ने कभी खुद की तारीफ नहीं की। लेकिन बट लेकिन हर एक्शंस, उनके जो क्या थे? एक्शंस थे, क्रियाकलाप थे, व्यवहार जो था, वर अ ग्रेट टीचिंग, वह एक खुद में एक महान शिक्षक थी वो। उनके बर्ताव से बहुत कुछ वो सिखाती थी। द ऑथर ओनली रियलाइज्ड, ऑथर ने महसूस भी किया है, रियलाइज़ किया है द डेप्थ ऑफ बास लव, उनकी माँ के प्रेम की डेप्थ को, गहराई को, आफ्टर लूजिंग हर, उसको खो देने के बाद। लूज़ का अर्थ क्या होता है? खो देना। तो पहले वह अपनी माँ को उतना रियलाइज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन जब वो गुज़री और उसके 1 दशक, डेढ़ दशक बाद जब उनको याद करती हैं, तो वह उनको और अच्छे तरीके से समझती हैं। तो चलिए, शी फील्स, वह महसूस करती हैं दैट के डिस्पाइट गेटिंग हर मदर्स डीपेस्ट लव, उनके मदर के क्या है? डीपेस्ट, गहरे प्रेम के को पाने के बावजूद शी हैज़ नाउ लॉस्ट हर फॉरएवर, अब वह उन्होंने अपनी माँ को हमेशा के लिए, फॉरएवर का अर्थ क्या होता है? हमेशा के लिए खो दिया है। व्हिच मेक्स हर, जो उसको बनाती है, मेक्स का अर्थ होता है बनाना। क्या बनाती है? बोथ थैंकफुल एंड इमोशनल, बहुत आभारी बनाती है और इमोशनल बनाती है। तो इस तरीके से वो अपनी माँ को याद करती हैं और उसको बहुत ज़्यादा समझती हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स मैंने सभी यूनिट्स के अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू सो मच।